मुनि अष्टावक्र कहते हैं, पश्य भूत विकारांस्त्वं भूतमात्रान् यथार्थतः तत्क्षणाद् बंध विनिर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। अर्थात जब भूत विकारों को, देह, इंद्रिय आदि को तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है, उसका विकृत स्वरूप है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि दिखाई देती है। ज्ञान के अभाव में यह सत्य एवं आकर्षक प्रतीत होती है। इसका कारण है हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारे हित इससे जुड़े हैं, इसलिए इसका यही स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। हम उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखकर देखते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरी करती है, जिससे हमारा हित होता है, उसे हम श्रेष्ठ समझते हैं, वह दूसरों को व्यर्थ। इसलिए हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खेत इत्यादि के साथ हमारे स्वार्थ व कामनाएं, वासनाएं, अपेक्षाएं जुड़ी होने से हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने दूसरे नहीं, किंतु यह उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह उन पर हमारे मन का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु वस्तु में भेद नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में यह समस्त भूत, सृष्टि, इंद्रिय, देह इत्यादि उस चैतन्य आत्मा का विकार है। इसे तू चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई दे रही है। यही बंध है। अतः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचताः तत त्यागो वासना त्यागात् स्थितिरद्य यथा तथा। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहां चाहे वहां रह। इसी को स्पष्ट करते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, किंतु हमारी वासना के कारण ही यह हमें सत्य दिखाई देता है, अन्यथा यह है मिथ्या, सार ही। इसलिए वासना ही संसार है, एवं वासनाओं के त्याग से ही संसार त्याग हो जाएगा। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, किंतु तू इससे मुक्त हो जाएगा। वासना के कारण ही यह संसार तेरा बंधन है, इसने तुझे बांधा नहीं है। अपनी वासना के कारण तू खुद ही इससे बंध गया है। अपनी वासना पूर्ति हेतु तथा अनेकों प्रकार की अपेक्षाओं के कारण ही तू स्त्री, पुत्र, घर, गृहस्थी, परिवार, समाज आदि से बंधा है। जिस क्षण वासना एवं अपेक्षाओं का त्याग कर दिया, उसी क्षण तू मुक्त ही है। तुझे मुक्त होने के लिए कहीं घर छोड़कर जंगल भागना नहीं है। पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज आदि कुछ भी छोड़ना नहीं है। वासना यदि छूट गई तो फिर तू चाहे जहां रहे। वासना के कारण तू हिमालय की गुफा में जाकर रहेगा तो भी संसार में ही रहेगा, वहां भी मुक्त नहीं हो पाएगा। अष्टावक्र सभी प्रकार की वासना की बात कह रहे हैं, चाहे वह लोक वासना हो या शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मज्ञान हो जाता है।
किंतु अंत में आत्मा, ईश्वर इत्यादि के भी त्याग से ही मुक्ति होती है। यह शुद्ध वासना या अहंकार है, जिसके मुक्त होने से ही परम मुक्ति या निर्वाण है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को भी असत्य कहा है, यह परम नहीं है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 9वां प्रकरण समाप्त होता है। 10वां प्रकरण यहाँ से प्रारंभ होता है। मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, विहाय वैरिणम कामम अर्थम चानर्थ संकुलम धर्मम अप्येतयोर हेतुम सर्वत्र अनादरम कुरु। अष्टावक्र जी कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। 9वें प्रकरण में अष्टावक्र ने कहा कि यह संसार द्वंद्वात्मक है, जिसमें शांति है ही नहीं। अतः इसकी उपेक्षा करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। इस प्रकरण में अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है, वहीं संसार है, तथा अर्थ अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना और अर्थ ही है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर भी अष्टावक्र इन्हें छोड़ने की बात न कहकर उनके उपेक्षा की बात कहते हैं कि न तो ये प्रशंसनीय है, न ही निंदनीय है, बल्कि उपेक्षा के योग्य हैं। आत्मज्ञानी को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा व प्रशंसा दोनों में कामना ही है, जो वैर स्वरूप है। साथ ही अष्टावक्र इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कहते हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को महत्व दिया गया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम 3 का सेवन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जीव की अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी 3 का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है, एवं मोक्ष का ध्यान रखकर इनका सेवन करना धर्म सम्मत माना गया है। अष्टावक्र आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है। यह भी बंधन का कारण है, यह भी साधना मात्र है। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। अष्टावक्र आगे कहते हैं, स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दार दायादि संपदा। अर्थात मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई इत्यादि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठ है, नरक है या माया है। इसमें दुख ही दुख है, सुख इसमें है ही नहीं। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। इनका त्याग करके जंगल में भाग जाओ, हिमालय की गुफा में रहो, ये सब बंधन के कारण हैं। इनको छोड़ने से ही मुक्ति हो जाएगी इत्यादि ये सब नहीं कहा। ये सब मूढ़ मान्यताएं हैं, जो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। इसीलिए देवता भी मोक्ष प्राप्ति हेतु पुनः संसार में आने के लिए लालायित रहते हैं। यह संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है, किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। अतः निंदा संसार की नहीं, इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना इत्यादि की गई है। इसका भी कारण यह है कि यह संसार व इसके भोग
एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं हैं, थोड़े दिन के हैं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने इस शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों काल में स्थिर रहे, क्षण क्षण बदलने वाला सत्य नहीं है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जैसा स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है, किंतु उसके टूटने पर सारा विलुप्त हो जाता है, इंद्रजाल में कई वस्तुएं भ्रमवश दिखाई देती हैं। इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस संसार को स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान मानना चाहिए, क्योंकि ये मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि समस्त संपदाएं थोड़े समय के लिए ही सत्य हैं। ये शाश्वत नहीं है कि हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगी ही। मृत्यु पर स्वप्न की भांति सारा दृश्य बदल जाएगा। अगले जन्म में फिर सब नए संबंधी होंगे, नए रिश्ते होंगे। इस प्रकार अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते बनेंगे व मिटेंगे। इनमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, न तुम किसी का साथ दे सकोगे। ये सब 3 या 5 दिन ही टिकेंगे, यानी क्षण भंगुर हैं। अतः ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।